यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक राहुल की है जो अपनी नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था। राहुल को रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए कुछ किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे। स्टेशन सुनसान था और एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। राहुल ने अपनी घड़ी देखी और सोचा कि अब ट्रेन आने में कुछ ही मिनट हैं। अचानक एक पुरानी और जर्जर ट्रेन का इंजन सुनाई दिया। यह ट्रेन बहुत अजीब थी। उसका रंग उड़ा हुआ था और उसमें से धुआं उठ रहा था। राहुल ने सोचा शायद यह पुरानी मालगाड़ी होगी। वह ट्रेन की ओर बढ़ा और उसमें चढ़ने लगा। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। ट्रेन की बत्तियां मंद पड़ी हुई थीं और सीटें घिसी हुई थीं। अंदर कोई यात्री नहीं था, बस कुछ सफेद चादरें रखी हुई थीं। राहुल ने सोचा कहीं यह ट्रेन किसी मरम्मत के कारण चल रही है। वह अपनी सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर की ओर देखा। अचानक ट्रेन तेजी से चलने लगी, लेकिन यह मानवीय गति से नहीं बल्कि एक भूतिया गति से चल रही थी। उसकी ध्वनियां अजीब तरह से गूंज रही थीं, जैसे ट्रेन की पटरियां चीख रही हों। राहुल के मन में डर बैठने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। ट्रेन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राहुल को लगा जैसे कुछ हलचल हो रही हो। अचानक उसकी सीट के पास एक पुरानी महिला दिखाई दी, जिसका चेहरा सफेद और डरावना था। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। महिला ने धीरे धीरे कहा, तुम अकेले क्यों हो? राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ मिनट बाद ट्रेन ने एक घने जंगल के बीच रास्ता लिया और अचानक सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। खिड़की के बाहर कुछ झांक रहा था। राहुल ने देखा कि बाहर अजीब सी आकृतियां दौड़ रही थीं। अचानक ट्रेन रुक गई और पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब गई। सिर्फ उस सफेद महिला की आवाज सुनाई दी, यह ट्रेन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। राहुल ने हड़बड़ी में ट्रेन से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा उसे महसूस हुआ कि ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं और वह अंदर ही फंसा हुआ था। उसकी आंखों में डर समा गया। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब वह ट्रेन कभी नहीं रुकने वाली थी। राहुल की चीखें हवाओं में खो गईं और अब भी उस भूतिया ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि उस ट्रेन की सवारी अब भी किसी अज्ञात स्थान पर यात्रा करती है और राहुल का नाम अब उस ट्रेन के खौफ के साथ जुड़ चुका है। वो ट्रेन जो अब भूतिया ट्रेन के नाम से जानी जाती है, हर साल कुछ न कुछ यात्रियों को अपनी सवारी बनाती है और फिर उनका नाम उस अंधेरे में खो जाता है।